कभी आपने सोचा है अगर लोकतंत्र एक बाजार होता वहां क्या बिकता? कल्पना कीजिए आप किसी बाजार में खड़े हैं और वहां आवाज लग रही है, एमएलए चाहिए एमएलए, ताजा एमएलए, पार्टी बदलने में एक्सपर्ट हो, लोकतंत्र का हीरो हो। सुनने में अजीब लगता है ना, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के खर्च के आंकड़े देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे लोकतंत्र का मेला लगा हो और हर पार्टी अपनी अपनी बोली लगा रही हो। कहीं करोड़ों के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पर नोटों की बारिश हो रही हो और कहीं एक विधायक पाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा हो। अब सवाल यह है, बिहार में एक विधायक की कीमत कितनी है और सबसे महंगा एमएलए किस पार्टी को पड़ा? और यकीन मानिए, इसका जवाब सुनकर आप भी कहेंगे, वारे लोकतंत्र, तेरी भी क्या लीला है। तो आज इसी पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है टेस्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। कहने को तो चुनाव को लोकतंत्र का त्योहार कहा जाता है, लेकिन जब चुनाव आयोग में जमा खर्च के आंकड़े सामने आते हैं तो लगता है कि त्योहार कम और करोड़ों की कुश्ती आंकड़ा ज्यादा है। यहाँ हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, जिसे कहते हैं लाठी भी अपनी भैंस भी अपनी। जिसके पास जितना पैसा वह उतना जोर से चुनाव लड़ता है। बिहार चुनाव 2025 में भी यही हुआ। खर्च का हिसाब देखें तो सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी ने बहाया और सबसे कम खर्चा किया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हम देखते हैं कि एक विधायक हासिल करने में किसने कितने पैसे लगाए। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी ने बिहार चुनाव प्रचार पर करीब 146.71 करोड़ रुपए खर्च किए। अब ये पैसा कहां गया? हेलीकॉप्टरों में उड़ते स्टार प्रचारक, टीवी और डिजिटल विज्ञापन, सोशल मीडिया कैंपेन, यहां तक कि सबसे बड़ी रकम गई गूगल इंडिया को, करीब 14.27 करोड़ रुपए। बीजेपी ने बिहार में 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीती 89 सीटें। अब अगर हिसाब लगाएंगे तो 146.71 करोड़ से भाग करके 89 को करेंगे तो एक विधायक की कीमत पड़ती है करीब 1.65 करोड़ रुपए। यानी अगर लोकतंत्र का कोई प्राइस टैग होता तो बीजेपी का एमएलए 1.65 करोड़ का होता। अब जरा ठहरिए, अगर एक विधायक बनने में औसतन 1.65 करोड़ रुपए लगे हैं तो सवाल ये है कि ये पैसा सेवा के लिए खर्च होता है या फिर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए। दूसरा सवाल, इतना पैसा लगाने के बाद कोई नेता जनता की सेवा करेगा या निवेश की रिकवरी करेगा? अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में करीब 35.7 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन जीत मिली सिर्फ 6 सीटों पर। अब अगर गणित लगाएंगे तो कांग्रेस को एक विधायक बनाने में पड़ा करीब 5.84 करोड़ रुपए। यानी ये हाल ऐसा हुआ, ऊंट के मुंह में जीरा, इतना खर्च और सीट इतनी कम। अब आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर। उन्होंने चुनाव प्रचार पर खर्च किए सिर्फ 26.75 लाख रुपए और जीत मिली 1 सीट। यानी उनका एमएलए पड़ा 26.75 लाख रुपए। अब इसे कहते हैं खर्च कम बाल बराबर। अब आते हैं चुनाव की सबसे दिलचस्प कहानी पर। बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी ने 181 उम्मीदवार उतारे और खर्च किए करीब 6.1 करोड़ रुपए, लेकिन जीत मिली सिर्फ 1 सीट पर। यानी बीएसपी का एमएलए पड़ा पूरे 6.1 करोड़ रुपए। अब इसे कहते हैं खोदा पार निकली चुईया। अब यहाँ असली सवाल उठता है, अगर चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं तो फिर राजनीति में आने वाले लोग जनसेवा के लिए आते हैं या निवेश करने के लिए? क्योंकि राजनीति में एक कहावत चलती है, जो बोए वही काटो। अगर चुनाव में करोड़ों बोए जाएंगे तो बाद में सत्ता में बैठकर क्या काटा जाएगा? सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन करोड़ों के खेल में जनता सिर्फ वोट देती है, बाकी सब कुछ पार्टियों और नेताओं के बीच चलता है। हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, पोस्टर छपते हैं, डिजिटल कैंपेन होती है और चुनाव खत्म होने के बाद जनता सोचती रह जाती है, हमने वोट दिया था या किसी निवेश योजना में हिस्सा लिया था। तो अगली बार जब कोई नेता मन से कहे हम जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं तो जरा ये आंकड़े याद रखिए, क्योंकि बिहार चुनाव के आंकड़े बताते हैं कभी कभी विधायक बनने से पहले करोड़ों की बोली लगाई जाती है और जब राजनीति बोली से शुरू होती है तो फिर सवाल उठना लाजमी है, लोकतंत्र चल रहा है या लोकतंत्र का बाजार
लग चुका है। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।